मनुष्य एक ऐसी योनि है जो बड़े मुश्किल से, बड़े भाग से मिली है। कैसे? थोड़ा, वैसे तो सबको मालूम है, थोड़ा डिटेल बता दूं मैं कि जब हम पैदा हुए तो मां की गोद हमारे पास थी। सारी जिंदगी हमारे भाई बहनों के साथ थी, बीमारी है तो डॉक्टर आपके साथ है, और जब जाते हैं तो बच्चों की गोद होती है। कहीं भटकना नहीं। इतना सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया है। किसी और योनि में इतनी परमात्मा ने कृपा नहीं की है आज तक, जो इतनी बड़ी कृपा परमात्मा ने किसी योनि के ऊपर की। आप बता दीजिए मेरे को किसी को की हो तो। इतना सुंदर शरीर हमको दिया परमात्मा ने कि सारी चीजें हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। और एक चीज और बताऊं, अगर आप अपनी पिछली पीढ़ियों के अंदर जाते चले जाएं और आगे और आगे और पीछे और पीछे और पीछे, है ना, आप इमेजिन करिए कि हम सारे जितने बैठे संतों की संतान है, सारे के सारे ऋषि मुनियों की संतान है सारे। इमेजिन करिए, पीछे चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। और भगवान हमको बार बार इसलिए जन्म देता है कि हम अपना योग पूरा करें, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, योग पूरा करें, इसलिए बार बार भेजता है। और जो इस रास्ते में लगा हुआ है, ऐसा भटकना कहीं नहीं पड़ता। फिर परमात्मा मौका देता है कि आ जाओ भाई, योग पूरा करो, आ जाओ भाई, मौका देता है कि योग पूरा करो। जो पिछले जन्म की कमाई है वो आज खा रहे हैं हम, और जो आज की कमाई है वो अगले जन्म में खाएंगे। जो चीज हम साथ लेके जाएंगे आत्मा के अंदर, आखिरी समय में जो क्षण आपका होगा, जो प्रार्थना आपकी होगी, वही अब आगे जन्म में लेके जाएंगे और उसी को प्रफुल्लित करेंगे आगे जाकर। इमेजिन करिए, पीछे पीछे चलते चले जाइए तो आपको लगेगा कि हां कहीं ना कहीं है जिसे हम भूल गए। तो यह है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। इसमें परमात्मा में विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रगतिशील हो तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से, बहुत आराम से। भगवान ने किसी भी योनि को 100 साल की उम्र नहीं दी है, 100 ईयर्स जो हमारे पास है, 100 साल। इतना बड़ा स्पैन दिया है गृहस्थ के अंदर काम करते हुए, 100 साल का स्पैन आपके पास है कि अगर धीरे धीरे भी करेंगे तो सारी चीजें बड़ी आराम से पार कर सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हरि की भक्ति कर तज विषय रस शौच, बार बार नहीं पाई ये मानस जन्म की मौज। बहुत सुंदर कहा है। ऐसा सुंदर परमात्मा ने अवसर दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, आधा घंटा सुबह प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा की और आधा घंटा साय का। 2 समय निश्चित कर दिए कि आराधना प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सुबह उठिए, परमात्मा का शुक्राना अदा कीजिए कि हे प्रभु अगला दिन दिखा दिया। सारे दिन की याद में काम कीजिए। रात को सोए तो परमात्मा का धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु बड़ी सुंदरता से आपने पूरा दिन निकाल दिया। एक चीज और सोचने वाली है कि जब हम सोते हैं सब विचारों से खाली होते हैं, परमात्मा में हिला के उठा देता है कि भाई उठ जाओ। ना उठाए तो क्या होगा? यह भी उसकी कृपा है, उसका शुक्र है कि सुबह उठा देता है। अगर ना उठाए, लाइफ और डेथ में बहुत बारीक फर्क है। परमात्मा सुबह उठा देता है तो जिंदगी है, ना उठाए तो मौत है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब उसकी क्रिया, उसके चलन का फल है जो आज हमको ये योनि मिली। यदि उनसे पूछें, जैसे आप पूजा करते तो आपको पूजा क्या लाभ,
तो बताएंगे कि भाई हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, और देखा देखी हम भी पूजा करते हैं, हमारे बच्चे भी धार्मिक हैं, बड़ी अच्छी बात है, गॉड फियरिंग है। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर इनसे पूछें कि कोई आंतरिक लाभ हुआ तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने तरीका बताया कि इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन पैदा होगा और बड़ी सुंदरता से इस रास्ते में चल पड़ेंगे। हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, और किसी को ना मूर्ति से प्यार होता है ना मूर्त से प्यार होता है। जिनको मूर्ति से प्यार होता है वे साकार पुजारी हैं, जिन्हें नहीं होता वो निराकार। अब क्या है, इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। सबसे प्रथम कार्य अपना एक इष्ट का निश्चित करना। इष्ट एक, नाम एक, जिसको आप मानते हैं। ऐसा नहीं उसी का ध्यान करें जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुनें, चुनिए, उसको कभी बदले नहीं, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे आपको इसका विशेष लाभ मालूम नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ये गीता में लिखा हुआ है, चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। थॉटलेस स्टेज, विचार शून्य अवस्था। और वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन लगाइए, धूप दीप जलाइए, वातावरण को शुद्ध कीजिए, बड़े प्यार से पलौती लगाकर बैठिए, आसन बिछाइए। उसके बाद कोई आपको भजन आता तो गाइए, ब्रेक, इवन ब्रेक। उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। यह है तरीका। सुख आसन से बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बहुत से लोग स्नान के चक्कर में पूजा भी नहीं करते कि आज स्नान नहीं किया तो छोड़ देते हैं पूजा करने। अगर स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अपने समय से बैठिए, समय से कीजिए, मन लगे या ना लगे। बैठना समय से है, नहीं लगता मन, अभ्यास। जब हम पैदा हुए तो चलना थोड़ी जानते थे, अभ्यास। खाना नहीं जानते थे, अंधेरे में भी खाना खाएंगे तो मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं जाता, अभ्यास। लाइट पॉइंट है घर के अंदर, अंधेरा है तो लाइट पॉइंट ही जलता है, पंखा नहीं चलता, अभ्यास, अभ्यास। कंप्यूटर पर जो टाइपिंग करते हैं बगैर देखे लोग कर लेते हैं, अभ्यास। अगर ये भी अभ्यास करेंगे तो इतना सुंदर अभ्यास होगा कि आप दंग रह जाएंगे। उसके बाद आप ये महसूस करें, कल्पना करें कि आपका इसका शरीर आपके सामने विद्यमान है।
कल्पना कीजिए, बाय थॉट, कल्पना, बड़े आराम से आंख मीचिए, कल्पना कीजिए कि शिव भगवान हमारे सामने विराजमान है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए काल्पनिक, मानिए, बनाइए। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा, आपकी वैरमुखी विचारों की दुनिया से हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा, अपने इष्ट को ही देखेंगे आप। उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, हृदय चक्र, जहां से हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस चक्र में उसको बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। आत्मा जो है चेक पॉइंट है, ऊपर बताती है। जैसे ही मन हट जाए, फिर दोबारा उसी मूर्त को सामने बनाएं। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका इष्ट सामने बैठा होगा और आपके इष्ट के बीच में कोई भी नहीं होगा। बड़े आराम से उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आराम से, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस टोटल। तो क्या बड़ी सुंदर, ना विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, ध्यान में गए, अब चेतन अवस्था आ गई। अब चेतन अवस्था, जैसे ध्यान में गए, आपको अपना होश ही नहीं है। अगर आपका मन बहुत साफ है, आपके मन के अंदर कोई विचार नहीं आते, एकदम जाते ही गायब। और जितने टाइम बैठेंगे उतने टाइम आपकी स्थिति रहेगी। और जैसे आपने सोचा कि 10 मिनट के बाद मैं चेतना अवस्था में आना चाहती हूँ, तो 10 मिनट बाद आप चेतन अवस्था में ऑटोमेटिक परमात्मा आपको हिला के उठा देगा। अब चेतन चेतना, अब चेतना चेतना। तो क्या है, चेतना अवस्था में लौटेंगे, उस ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना आनंद अपने इष्ट को देखने में आता है, शायद हम ही उसको महसूस कर सकते हैं जो इसके अंदर लिप्त है। कितना आनंद आता है देख के। परमात्मा हमारे सामने बैठा है भाई, क्यों आनंदित नहीं होंगे? मन खुशी से भरा होगा। जितना मस्तिष्क पर भार था वह हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो इन संत महात्मा ने बताया, साकार पुजारियों के लिए, साकार रूप के पुजारियों के लिए, अगर ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। मन इतना हल्का होगा आपका कि जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे वैसी आपकी आंखें भारी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी देर के लिए आराम कर लें आंख नीच के। सुषुप्ति की अवस्था, ये रास्ता है निकलने का सुषुप्ति की। जो जंगलों के अंदर साधु 30-30 साल से साधना कर रहे हैं, वो सब इसी स्टेज से निकलते हैं, तभी उनका समय कटता नहीं। समय कटना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है समय काटना। तो ये है तरीका। उसके बाद सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। आपका ध्यान भी लगा होगा, आपकी नींद भी पूरी होगी और आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी आपको पता रहेगा। दूसरे वो भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े, उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको चुनिए। फिर आसन वही है, सुखासन से बैठे, बड़े प्यार से बैठिए, हृदय की तरफ निगाह कीजिए, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपने चुना है उसको उच्चारित होते सुने और ये महसूस कीजिए कि उसका वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल रहा है। जो हार्ट बीट है
जो दुख दुख करता है हार्ट बीट, कभी कभी आपको सुनाई नहीं देती, डॉक्टर कहता है हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, सुनाई नहीं देती। हार्ट का डॉक्टर जब जाएंगे कि बीपी बढ़ गया तो कहते भाई आपका जो दिल की धड़कन है बहुत तेज चल रही है, इसको कम करना बहुत जरूरी है। उस बीट के अंदर सुनिए बड़े प्यार से कि हाँ दिल धड़कता है। हमारे दिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उससे हमारा दिल चलता है। जो हमारा ब्लड है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती है जो मूव करती हैं उस बिजली के करंट के साथ। जब दिल कमजोर हो जाता है तो पेसमेकर इसलिए लगाया जाता है कि आपकी हार्ट बीट बराबर तरीके से चलती रहे। उस बीट को सुनिए, उसमें से अपने नाम को सुनने की कोशिश कीजिए ओम। और जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से दिल से उस नाम को ले सकते हैं, हरिओम ओम ओम, बड़े प्यार से बीट के हर साथ। थोड़ी देर में आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगेगा कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा हो जाती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है ना विचार, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, गायब, विचार शून्य अवस्था। जैसे सोने में विचार शून्य अवस्था होती है, वैसे ध्यान की अवस्था में विचार शून्य अवस्था होती है। सोते हुए जब तक आपका मन विचार शून्य अवस्था में नहीं जाएगा तब तक नींद नहीं आती। डीप डीप याद परमात्मा की। कहते हैं ना कि आज मन कुछ उखड़ा उखड़ा रहा सोते हुए, आज बड़ी अच्छी गहरी नींद आई। नींद का गहरा गहरा आना, ध्यान की अवस्था। जितनी डीपनेस आएगी ध्यान की अवस्था में उतना आपका मन हल्का होगा। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो वही नाम सुनते होते हैं। ये संतों ने पूजा का तरीका बताया, अगर आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। संतों ने इस बात को बड़ा ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। साधना का दूसरा स्टेप बड़ा सिंपल है, पहला भी बहुत सिंपल था, दूसरा और सिंपल है कि हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। यह समय ऐसा है कि खाली है, हम संसार के व्यवहार का कोई काम नहीं करते। इस तरीके में तब्दीली लानी पड़ेगी अगर आपको आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब वो क्या था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है कि जितने मटेरियल्स डिस्कशन है वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इसमें तब्दीली लानी होगी अगर आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए, जितनी जरूरत है उतनी रखिए, उसके बाद अपने इष्ट देव का भोग लगाइए, उनको याद कीजिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए। हर ग्रास परमात्मा की याद में ओम खाते जाइए, ओम। विशेष लाभ क्या है? अभ्यास भोजन की एक विशेषता है, भोजन विचारों में डूब कर किया जाता है। जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। सात्विक विचार, सात्विक भोजन, सात्विक विचार। जिन विचारों में डूबकर आप भोजन करेंगे, ब्लड उसी विचारों का बनेगा। गुस्से में भोजन करेंगे तो गुस्सा ही आएगा आपको, शांति नहीं आएगी। शांति से करेंगे तो शांति आएगी।
योग के कार्यक्रम आनंद